नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारा कार्यक्रम गांव की सरकार। और इस कार्यक्रम के तहत हम हर गांव में जा रहे हैं और हर उस उम्मीदवार से मिल रहे हैं जो गांव के विकास के लिए काम करना चाहता है। और सरपंच पद के उम्मीदवार है गांव मलार से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे कम उम्र के प्रत्याशी है जो सफीदो ब्लॉक के सबसे कम उम्र के 25 वर्ष के वो चुनावी मैदान में हैं। और आइए उनसे मिलते हैं कि क्या एजेंडा है, किन मुद्दे के तहत चुनाव गांव का लड़ना चाहते हैं और क्या गांव के लिए करना चाहते हैं। राहुल, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सबसे कम उम्र के युवा हो आप और क्या करना चाहते हैं। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मुझे चुनाव के रूप में नारियल का पेड़ मिला है और मेरा मकसद है गांव का विकास करना। और गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उनका मैं हर समस्या तक पहुंचकर उस समस्या को ख़त्म करेंगे। जैसे बाहर जाने के लिए बच्चों के लिए बस की समस्या है, बस लगवाएंगे गांव में आने जाने के लिए। और गांव में बच्चों के पास पढ़ने के लिए IAS लेवल की बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, उनका खर्चा बहुत महंगा होता है। हम अपने गांव में लाइब्रेरी बनवा के वो समस्या सॉल्व करवाएंगे। और गांव में जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए ट्रैक की व्यवस्था नहीं है, स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, स्टेडियम की व्यवस्था करवाएंगे। और गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन सभी समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर हर उस समस्या का समाधान करेंगे। जितना भी हो सकेगा गांव का विकास करवाएंगे और गांव को जगमग कर देंगे। गांव के हर पोल पर लाइट होगी, गांव में हर बच्चा हर स्टूडेंट पढ़ा हुआ मिलेगा। जितना हो सकेगा गांव का विकास करवाएंगे। और ग्राम के सौंदर्य के लिए गांव में पार्क का निर्माण होगा। और कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो अपनी लड़कों की शादी करने के लिए उनके पास टेंट तक का पैसा नहीं होता, गांव में एक मैरिज हॉल बनवाएंगे। और गांव में जो समस्या है हर समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान करवाएंगे। इतना कैसा संभव हो पाएगा? क्या आपका इतनी छोटी उम्र में क्या आपका राजनीति अनुभव है, क्या कहना चाहिए? मैं ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट लीडर भी रहा हूं। 2016 से मैं ABVP से जुड़ गया था। वहां से सबसे पहले मुझे सेक्रेटरी का पद मिला। सेक्रेटरी का पद मिलने के बाद फिर मुझे वहां का जिला मंत्री नियुक्त किया गया। मेरे काम को देखते हुए वहाँ भी कॉलेज में बच्चों के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न थी। बच्चों के बैठने के लिए चेयर नहीं थी, बेंच नहीं थे, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल नहीं थी। और वहाँ पर ना ही लड़कियों के आने जाने की व्यवस्था थी। पहले हमने वहाँ लड़कों के लिए बस लगवाई, फिर दोबारा DC से मिलके और भी जो कर्मचारी हैं उन सभी से उनका हमें सहयोग मिला। उनसे मिलके हमने फिर दोबारा लड़कियों के लिए ही बस शुरू करवाई। कॉलेज में कभी भी कुछ बच्चे रह जाते थे जिनका एडमिशन नहीं हो पाता था, उसके लिए हमारे जो पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा जी हैं उनसे मिलकर हमने बहुत बार सीटें बढ़वाई हैं कॉलेज की। और कॉलेज में कैंटीन नहीं होती थी, कॉलेज की कैंटीन करने के लिए हमने लगातार 2 साल तक धरने पर बैठकर फिर तब जब जाके महिपाल जी ने हमारी सुनी और वहाँ हमने कैंटीन का निर्माण करवाया। और एक समय ऐसा आ गया था कि कोरोना टाइम से कुछ टाइम पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि हर गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और फिर सरकार ने फीस इतनी बढ़ा दी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। कम से कम जैसे BA लेवल हो गया, BA के लिए 2000 रुपये फ़ीस एक्स्ट्रा बढ़ा दी, BCom के लिए 4000, MCom के लिए 4-5 हज़ार रुपये, इतने रेट बढ़ा दिए कि कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। फिर हमने अपने कॉलेज के गेट के बाहर ताला लगाया। ताला लगाने के बाद हमने गवर्नमेंट कॉलेज में से ये काम शुरू किया था पानीपत से, और ये पूरी हरियाणा में फैल गई। फिर सरकार को अपनी मांगें वापस लेनी पड़ी और सरकार को हमारी सारी मांगें माननी पड़ी और सभी बच्चों की जो फीस ली थी वो फीस वापस कर दी गई। संघर्ष मैंने अपने छात्र जीवन में किया था, वही संघर्ष मैं अपने गांव के लिए करना चाहता हूं। और गांव के हर 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलूँगा। और अपने गांव में पंचों के अलावा मैं 36 बिरादरी की एक टीम बनाऊंगा जो अच्छे से कार्य करेगी, जो मुझे बताएगी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मैं हर उस समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान करूंगा। लेके उनके सहयोग से सारे गांव की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं
और मेरा चुनाव निशान नारियल का पेड़ है। नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबाकर मुझे 2 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाएं। सभी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा और आपकी एक एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं आपकी एक एक हर वोट का हक अदा करके दिखाऊंगा। राहुल जो सबसे कम उम्र के गांव मलार से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव महज छोटी सी उम्र में 25 साल के जो युवा, यदि इनको मौका मिलता है तो युवा सरपंच सबसे कम उम्र के गांव मलार से बनेंगे और यहां लगभग 2000 प्लस वोटें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल पर कितना गांव के लोग विश्वास जता पाते हैं। फिर किसी नई प्रत्याशी के साथ आपके बीच में जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।